हाय गाइस, आई वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल इसके इंग्लिश पाठशाला। गाइस, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ लेसन 11 इन द सर्विस ऑफ द नेशन, क्लास 5 एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश। शुरू करते हैं दोस्तों। यह लेसन इन मीन्स होगा में, सर्विस मीन्स होगा सेवा, ऑफ मीन्स होगा की, नेशन यानी राष्ट्र। तो इन द सर्विस ऑफ द नेशन मतलब राष्ट्र की सेवा में। कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं, सबसे पहले इनको करेंगे दोस्तों बॉक्स में। टेल द नेम ऑफ सम फ्रीडम फाइटर्स, कुछ स्वतंत्र सेनानियों के नाम बताओ। फ्रीडम फाइटर्स, फ्रीडम फाइटर्स मतलब स्वतंत्र सेनानी। स्वतंत्र सेनानी जो अपने देश को आज़ाद करवाने में जिन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया वो फ्रीडम फाइटर हुए, स्वतंत्र सेनानी हुए। सम मीन्स होगा कुछ, ऑफ मीन्स के, नेम्स यानी नाम, टेल यानी बताना। तो बहुत सारे नेम बता सकते हैं दोस्तों हम, जैसे लाल बहादुर शास्त्री हुए, है ना, और गांधी जी हुए, जवाहरलाल नेहरू हुए, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, ऐसे बहुत सारे जो हैं दोस्तों ये फ्रीडम फाइटर्स हैं, स्वतंत्र सेनानी हैं। हु गिव द स्लोगन जय जवान जय किसान, और जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। हु यानी किसने, गिव यानी दिया। गिव की दोस्तों यहाँ सेकंड फॉर्म है गिव यानी देना। स्लोगन मीन्स होगा नारा। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो दोस्तों पता है आपको, अगर नहीं पता है तो अभी मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि जो अपन स्टोरी पढ़ने वाले हैं वो इन्हीं की है, मतलब इन्होंने ही जो है जय जवान जय किसान का नारा दिया है, जिसके अपन यहाँ स्टोरी पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस कहानी में, और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल इसके इंग्लिश पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, जिसमें आपको क्लास फर्स्ट यानी कक्षा पहली से लगा के कक्षा 12वीं तक का हिंदी एक्सप्लेनेशन वर्ड टू वर्ड मिलेगा, और साथ ही क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे लेसन फर्स्ट से लगा के 5th तक। और यदि आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हो शुरू से ही, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, आप वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जाके देख लें, और या तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर भी आपको मिल जाएगी शुरू से ही, जहाँ पर इंग्लिश आपको बेसिक से यदि सीखना है तो यह 500 वीडियो की सीरीज़ है दोस्तों, जिसमें आप शुरू बेसिक से लेकर एडवांस तक सीख सकते हैं अच्छी इंग्लिश, और अच्छा इंग्लिश का नॉलेज आपको हो सकता है। तो शुरू करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री, कॉमनली कॉल्ड बापूजी, विद इन हिज फैमिली, उनकी फैमिली में लाल बहादुर शास्त्री जी को, किनकी फैमिली की बात कर रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी की। लाल बहादुर शास्त्री जी की फैमिली में उनको जो है बापूजी के नाम से जाना जाता था। कॉमनली यानी सामान्यतः, कॉल्ड यानी कहा जाता है, किनको, लाल बहादुर शास्त्री को। विद इन यानी में, हिज फैमिली यानी उनकी फैमिली में, और वाज नोन फॉर हिज सिंप्लिसिटी, और वो अपनी सरलता और सादगी के कारण जाने जाते हैं। सिंप्लिसिटी यानी सरलता या सादगी। नॉन फॉर का मतलब होता है पहचाना जाना या फिर जाना जाना, जैसे वे अपनी सादगी के कारण जाने जाते हैं। और इतना ही नहीं, अपनी सादगी के कारण भी, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी के कारण, डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय के कारण, और एक राष्ट्रभक्त के कारण वो जो है बहुत ही फेमस है। पैट्रियटिज्म यानी राष्ट्रभक्त। मेनी इवेंट्स ऑफ हिज लाइफ शो हिज पेट्रियटिज्म, और वो उनकी राष्ट्रभक्ति जो है कई कारणों से दिखती है। उनके जीवन में बहुत सी घटनाएं हुई हैं जिनके कारण हमें पता चलता है कि वो एक राष्ट्रभक्त थे, पेट्रियटिज्म थे, है ना, यानी देशभक्त। पेट्रियटिज्म यानी देशभक्त थे या राष्ट्रभक्त, है ना दोस्तों। हिज लाइफ यानी उनकी जिंदगी में, शो यानी दिखता है, शो मतलब होगा दिखना, इवेंट्स यानी घटना, यानी उनकी घटनाएं, उनके जीवन में इतनी घटनाएं हुई जिससे अपने को पता चलता है कि वो जो एक देशभक्त, महान देशभक्त हुआ करते थे और एक स्वतंत्र सेनानी
हुआ करते थे दोस्तों। फ्रीडम स्ट्रगल वाज एट इट्स पीक। जब फ्रीडम स्ट्रगल यानी हमारी जब स्वतंत्रता संघर्ष चरम सीमा पर थी, मतलब हम बहुत संघर्ष कर रहे थे किसके लिए, स्वतंत्रता के लिए, और स्वतंत्र संघर्ष के लिए हम जो हमारे जो स्वतंत्र सेनानी थे वो बहुत संघर्ष कर रहे थे, और वह उस समय में चरम सीमा पर थी। तो पीक का मतलब होता है चरम सीमा पर होना। इट्स यानी उसकी, स्ट्रगल यानी संघर्ष, फ्रीडम यानी स्वतंत्रता। बापूजी वास इन जेल, और उस समय में जो है बापूजी कहाँ पर थे, जेल में थे। द न्यूज़ ऑफ हिज डॉटर्स इलनेस वरीड हिम, और उनकी बेटी की तबीयत खराब के कारण उनको बहुत चिंता हो रही थी, है ना। वरीड यानी चिंता होना, इलनेस यानी बुखार के कारण या तबीयत खराब के कारण। डॉटर्स यानी बेटी की या पुत्री की। यहाँ पर आप जो है एक वर्ड देख रहे होंगे दोस्तों, ये इसको बोलते हैं अपस्ट्रोफी एस। इसका हिंदी मतलब होता है का, की या फिर के। इसको दोस्तों है जो का, की, के, इसको दोस्तों है कोई लिविंग थिंग यानी कोई व्यक्ति के लिए यूज करते हैं, लेकिन जब कोई निर्जीव वस्तु की बात होती है तो उसके लिए ऑफ का प्रयोग किया जाता है इन तीनों शब्दों के लिए, का, की, के लिए। जैसे अपने टाइटल में ऊपर ही देखा था, है ना, कि इन द सर्विस ऑफ द नेशन यानी राष्ट्र की सेवा में। अब यहाँ पर नेशन भी जो नॉन लिविंग है यानी निर्जीव है, सर्विस भी निर्जीव है, लेकिन बीच में क्या है, ऑफ। तो इसका अर्थ हो रहा है यहाँ पर का, की या के। लेकिन अपोस्ट्रोफी एस को सिर्फ सजीव वस्तुओं के लिए यूज किया जाता है। डॉटर्स यानी उनकी पुत्री जो कि एक सजीव है, इसलिए जो है यहाँ पर इसको यूज किया गया है। तो उनकी पुत्री की जो है बहुत तबीयत खराब थी उस समय में, और उनको चिंता भी बहुत हो रही थी। द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइड टू रिलीज हिम ऑन पेरोल बट ही रिफ्यूज्ड। लेकिन अंग्रेज सरकार ने यह निश्चय किया कि उनको छोड़ दें उनके वचन पर या उनकी प्रतिज्ञा पर या उनके वादे पर। पेरोल, यहाँ पर एक पेरोल वर्ड है दोस्तों, थोड़ा सा देख लें। पेरोल का मतलब होता है किसी को छोड़ देना, यानी कोई व्यक्ति जब प्रिजन यानी जेल में होता है और उसकी सज़ा पूर्व होने से पहले ही उसको छोड़ दिया जाता है किसी शर्त पर। तो जब किसी व्यक्ति को सज़ा से पहले ही छोड़ दिया जाता है, यानी उनकी सज़ा कंप्लीट नहीं होती है और सज़ा कंप्लीट होने के पहले जब छोड़ दिया जाता है जेल के द्वारा, तो उसको पेरोल इंग्लिश में कहा जाता है। लेकिन उसके लिए कोई शर्त रखी हुई होती है, जैसे कोई कैदी है उसको यदि छोड़ रहे हैं जमानत मतलब उसकी सज़ा से पूर्व ही, तो उससे कोई वचन या प्रतिज्ञा लेते हैं कि आपको बुरे काम नहीं करने हैं या जो आपने किया इसके लिए आपको पछतावा है। तो इसके लिए जो है दोस्तों वर्ड यूज होता है पेरोल। तो अंग्रेज सरकार ने ब्रिटिश यानी अंग्रेज सरकार, ब्रिटिश यानी अंग्रेज सरकार ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी अंग्रेज सरकार, ब्रिटिश यानी अंग्रेज, उन्होंने निश्चय किया कि जो उनको पैरोल पर छोड़ देंगे। लेकिन उन्होंने मना कर दिया। ही रिफ्यूज्ड यानी मना कर देना या इनकार कर देना। रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना या फिर इनकार करना। हिज डॉटर वाज डिस्पेरेट टू सी, और उनकी पुत्री उन्हें देखने के लिए बहुत व्याकुल थी। डिस्पेरेट यानी व्याकुल होना, सी मीन्स देखना, टू का हिंदी मतलब होता है के लिए। जब इसको इन्फिनिटिव के लिए रूप में यूज किया जाता है टू को, तो अर्थ होता है के लिए। टू सी यानी देखने के लिए। बापूजी वाज इन द सर्विस ऑफ द नेशन, लेकिन बापूजी उस समय में कहां पर थे, देश की सेवा में, है ना। सर्विस यानी सेवा, ऑफ यानी की, नेशन यानी राष्ट्र, यानी उस समय जो है बापूजी देश की सेवा में थे। वाज यानी था, इन यानी में। हिज कंट्री वाज डियरर टू हिम देन हिज डॉटर, और उनको जो है अपनी पुत्री से भी प्यारी थी क्या, अपना देश, यानी अपने देश से भी ज़्यादा प्रिय उनको कोई भी नहीं था। डॉटर यानी पुत्री,
देन यानी से या की अपेक्षा है दोस्तों, यह कॉम्परेटिव डिग्री है। डियर यानी होता है प्री, डियर यानी ज़्यादा प्री, और डियरेस्ट यानी सबसे प्री। तो यह कॉम्परेटिव डिग्री के रूप में यह सेंटेंस आया है। 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव। तो यह कॉम्परेटिव डिग्री है। कॉम्परेटिव डिग्री में देन का उपयोग किया जाता है की अपेक्षा, यानी उनको अपनी पुत्री की अपेक्षा देश ज़्यादा प्यारा था। बापूजी वास इन जेल फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द फ्रीडम स्ट्रगल। और बापूजी जो है फिर से जेल चले गए, है ना, फिर से जेल चले गए। किस लिए? क्योंकि उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, हिस्सा किया था। किस में हिस्सा लिया था उन्होंने? फ्रीडम स्ट्रगल में, है ना, कि स्वतंत्रता के संघर्ष में जो है उन्होंने हिस्सा लिया था, इसलिए जो उन्हें फिर से जेल में भेज दिया गया था। अगेन यानी फिर से। दिस टाइम हिज सन फेल इल। और इस समय में अब उनकी किनकी तबीयत खराब हुई? उनके पुत्री की तबीयत खराब हुई। जब फर्स्ट टाइम गए थे तो उनकी पुत्री की तबीयत खराब थी, उसके बाद जो है फिर गए तो उनके पुत्र की तबीयत खराब हो गई। सन यानी पुत्र। फाल इल, फाल इल का दोस्तों मतलब होगा बीमार पड़ जाना। दोनों ही शब्द का एक ही हिंदी मतलब होगा। फाल इल का बीमार हो जाना है, बीमार पड़ जाना। दिस टाइम है ना, इस समय में। द ब्रिटिश न्यू ही वुड नेवर रिक्वेस्ट फॉर हिज रिलीज फॉर द जेल। और ब्रिटिश को यानी अंग्रेजों को यह अंग्रेज ये अच्छे से जानते थे कि वह कभी भी आग्रह नहीं करेंगे कि उन्हें छोड़ दिया जाए जेल से। न्यू यानी जानते थे, नेवर यानी कभी नहीं, रिक्वेस्ट यानी आग्रह करना, फॉर का मतलब होगा के लिए, हिज रिलीज यानी उनकी स्वतंत्रता के लिए, छोड़ने के लिए। रिलीज मतलब होता है छोड़ देना, स्वतंत्र कर देना। फ्रॉम यानी से, जेल यानी जेल से। दे रिलीज हिम ऑन पेरोल। लेकिन उन्होंने जो है उन्हें पेरोल पर छोड़ दिया, है ना, किन्होंने? अंग्रेज सरकार ने जो है उनको फिर भी पेरोल पर छोड़ दिया। पेरोल यानी कुछ शर्तों के साथ। व्हेन द पेरोल एंडेड, जब उनकी पेरोल खत्म हो गई, यानी उनकी जमानत जो समय दिया गया था वो खत्म हो गया। हिज सन वाज स्टिल वेरी इल। और अभी तक उनका बेटा जो है बहुत बीमार था। स्टिल यानी अभी भी या अभी तक। कब तक? जब उनकी जो है पेरोल खत्म हुई, जब तक। पेरोल यानी किसी शर्त पर छोड़ देना। तो वेरी यानी बहुत बीमार था। हिज बॉडी टेम्परेचर रोज टू 106 डिग्री। और उसकी उनके पुत्र की बॉडी जो है वो कितनी गर्म हो गई थी, यानी बुखार से कितना जो है उनको 106 डिग्री तक जो है बुखार चढ़ गया था। रोज यानी बढ़ जाना या चढ़ जाना, है ना। द ब्रिटिश आस्क्ड हिम, ब्रिटिश यानी अंग्रेजों ने उनसे कहा, आज कहना टू हिम चूज यानी पसंद कर लो। क्या पसंद कर लो? आइदर लीव्स फ्रीडम स्ट्रगल, या तो तुम जो है फ्रीडम स्ट्रगल को छोड़ दो, एंड लुक आफ्टर योर सन, और अपने बेटे की देखभाल करो, या तो फिर जेल में रहो, है ना। आइदर यानी या तो या, लीव यानी छोड़ना, फ्रीडम यानी स्वतंत्रता, स्ट्रगल यानी संघर्ष करना। लुक आफ्टर का मतलब होता है दोस्तों देखभाल करना। दोनों ही वर्ड का एक हिंदी मतलब होगा देखभाल करना। बी यानी रहना, कहाँ पर? जेल में रहना। अंग्रेजों ने कहा या तो तुम छोड़ दो क्या अपने देश को, अपनी देशभक्ति को, नहीं तो फिर जो है आप जेल में ही रहो। यदि आप देशभक्ति छोड़ दोगे, फ्रीडम में आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो आपको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन बापूजी ने उनकी बात नहीं मानी। बापूजी किस्ड हिज सन्स फॉरहेड, और बापूजी ने उनके पुत्र के माथे को चूमा। एंड ऑप्टेड टू गो टू जेल, और उन्होंने जो है जेल जाना पसंद कर लिया। ऑप्ट यानी होता है चुनना, टू गो टू जेल यानी जेल जाना। फोरहेड यानी होता है दोस्तों माथा, ललाट जो अपना करम होता है ना, उसको इंग्लिश में फोरहेड कहा जाता है। द सन वेप्ट एंड इंस्टेडेड ऑन बापूजी स्टेइंग विथ हिम। उनका पुत्र जो है उनसे जिद करता रहा कि बापूजी आप
यहीं पर रुक जाओ। इंस्टिडेट, इंस्टिडेट का मतलब होता है आग्रह करना या फिर जिद करना ना। स्टेइंग यानी रुकना या ठहर जाना, विथ यानी साथ ही में उसके। वेप्ट, वेप्ट का मतलब होता है दोस्तों ता रहा, ती रही या तेरा, जैसे आता रहा, जाता रहा या करता रहा। तो द सन यानी उनसे क्या करता रहा, जिद करता रहा। वेप्ट का मतलब ये होता है दोस्तों कोई कार्य लगातार जारी रहना। बट बाबूजी वाज इन द सर्विस ऑफ द नेशन, लेकिन बाबूजी जो है राष्ट्र की सेवा में थे। टीयर्स रोल डाउन बापूजी चिक्स अगेन फॉर लॉन्ग टाइम, और जो है टीयर्स यानी आंसू बापूजी के गालों पर बह रहे थे, यानी बहते हुए आ गए थे। रोल डाउन्स का मतलब होता है दोस्तों बहते हुए आ जाना। टीयर्स यानी आंसू, बापूजी चीक यानी बापूजी के गालों तक, चिक्स यानी होता है गाल, अगेन यानी फिर से, फॉर ए लॉन्ग टाइम यानी बहुत लंबे समय के लिए। फॉर लॉन्ग टाइम का मतलब होता है बहुत लंबे समय के लिए। द फेट वाजंट सो हार्श दिस टाइम, भाग्य उनके साथ नहीं था। बापूजी सून रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस, और जो है बापूजी का सन यानी उनका पुत्र फिर सून यानी जल्दी ही ठीक हो गया। रिकवर्ड यानी ठीक हो जाना है, किससे, फ्रॉम इलनेस यानी उसकी तबीयत से या बुखार से वो है ठीक हो गया। लाल बहादुर शास्त्री बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फिर जो है अपने भारत के प्रधानमंत्री बने 1964 में। ही गेव ए befitted reply to Pakistan's invasion of the India in 1965, और फिर जो है उन्होंने पाकिस्तान को उचित जवाब दिया। क्यों? क्योंकि जो है पाकिस्तान ने जो है 1965 में भारत पर आक्रमण किया था। इन्वेंशन मतलब होता है आक्रमण। इन इंडिया यानी इंडिया में, पाकिस्तान से ना पाकिस्तान के आक्रमण का जो जवाब दिया, उचित जवाब दिया। बी फिटिंग यानी उचित, गिव यानी देना, गिव जो है गिव की सेकेंड फॉर्म है। हिज स्लोगन जय जवान जय किसान वर्क वंडर्स ड्यूरिंग द वार, और उनका यह नारा जय जवान जय किसान ने जो है इस युद्ध में एक जो है आश्चर्यजनक भूमिका निभाई, यानी सबको चकित कर दिया। इस नारे ने, जय जवान जय किसान का जो नारा था सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। वंडर से आश्चर्यचकित करना, ड्यूरिंग यानी दौरान, किसके, वार यानी युद्ध के दौरान। तो दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। अब आपको पता चल गया होगा। लाल बहादुर शास्त्री डाइड ऑन 11 जनवरी 1966 एट ताशखंड। He was awarded भारत रत्न in 1966 after his death। और लाल बहादुर शास्त्री की जो है मृत्यु 11 जनवरी को 1966 में कहाँ पर हुई थी? ताशखंड में हुई थी। और उनको जो है भारत रत्न अवार्ड से भी नवाजा गया था। कब? 1966 में। उनकी मृत्यु के पश्चात, आफ्टर यानी पश्चात या बाद में, हिज डेथ यानी उनकी मृत्यु, डेथ मतलब होता है मृत्यु, अवार्ड यानी इनाम देना या फिर देना। दोस्तों आशा करता हूँ आपको कहानी समझ में आई होगी। धन्यवाद।